अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस के एडवांस कोर्स की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिग डेटा पर कि बिग डेटा क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे मॉडर्न डेटा मॉडल्स पर। तो मॉडर्न डेटा मॉडल्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आजकल इस तरह के डेटा बड़े एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है। उसकी वजूहत ये हैं कि आजकल डेटा डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट लोकेशन यानी उसके सोर्सेज हैं, जैसे कि वेब डेटा है, सोशल मीडिया का डेटा है, मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं, सेंसर्स का डेटा है या इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस का डेटा है। ठीक है, तो ये डेटा मुख्तलिफ फार्मेट्स में होता है, जैसे टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड, वीडियो वगैरह वगैरह। तो ये जो डेटा है, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस सारे को जो हमारे मॉडर्न डेटा मॉडल्स हैं, ठीक है, उनकी मदद से हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो इस सारे को कम बजट में, ठीक है, इफ़ेक्टिवली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं बिग डेटा के अंदर। तो जो हमारी नए ट्रेंड्स हैं वो है कि एक डाटा बड़े रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरा परफॉर्मेंस के इश्यूज़ हैं कि परफॉर्मेंस भी हमने मेंटेन करनी है। थर्ड स्केलेबिलिटी के इश्यूज़ हैं कि हम नया हार्डवेयर ले रहे हैं तो हमें उसके साथ स्केलेबिलिटी का एक इशू आ जाता है कि हमारा डेटा भी हमारा स्केलेबल होना चाहिए, या हमारा जो हार्डवेयर है स्केलेबल होना चाहिए, कि जैसे जैसे हमारा डेटा इंक्रीज़ हो हम हार्डवेयर को भी अगर हमें एक्सटेंड करना पड़े या बढ़ाना पड़े तो हम इंक्रीज़ कर लें। उसके अलावा कॉस्ट के इश्यूज़ हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा वगैरह या जो कुछ है वो कम से कम कॉस्ट के अंदर स्टोर हो जाए। तो इन सब काल क्या है, इन सब काल है बिग डेटा। ठीक है, बिग डेटा क्या है? बिग डेटा एक टेक्नोलॉजी या एक स्टेप्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम इन तमाम इश्यूज़ को कवर करते हैं। तो व्हाट इज़ बिग डेटा? बिग डेटा इज स्टेप्स टू फाइंड न्यू वेज टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा effectively as well as generating insight from it, simultaneously providing high performance and scalability at reasonable costs। तो बिग डेटा कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मैयज़ हैं जिनकी वजह से हम इस तरह करते हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट का डेटा, जिसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कहते हैं, जो कि हमारा वेब या सेंसर बेस्ड डेटा है, उसको ना सिर्फ हम इफेक्टिवली मैनेज करते हैं बल्कि उसकी मदद से हम इस तरह कर लेते हैं तो उससे इंसाइट्स या रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करते हैं। और इसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि हम ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस या स्केलेबिलिटी के साथ करें और उसके साथ साथ हमें कम से कम कॉस्ट पड़े। ठीक है, तो बिग डेटा डिफरेंट फ्रेमवर्क्स में यूज़ हो रहा है, जैसे लॉ है, स्टेटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटिंग वगैरह वगैरह। तो बिग डेटा की तीन करेक्टरिस्टिक हैं या तीन वीज हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ वॉल्यूम, सेकंड इज़ वेलोसिटी एंड थर्ड इज़ वैरायटी। ठीक है, तो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। सबसे पहले होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम, व्हाट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम अमाउंट ऑफ डेटा बीइंग स्टोर। ठीक है, तो वॉल्यूम से मुराद के कितनी अमाउंट में हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, तो विद यानी वक्त के साथ साथ जैसा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर है, कंपनीज, ठीक है, कंपनीज जो हमारी हैं या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने इस तरह कर लिया है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से अपने कस्टमर्स तक रीच इंक्रीज़ करनी शुरू कर दिया। अपने कस्टमर्स को रीच कर रहे हैं या उनको कांटेक्ट कर रहे हैं या उन तक पहुंच रहे हैं। सिमिलरली इस तरह हो रहा है कि यानी ये मार्केटिंग की कंपेन्स वगैरह तो वो रन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इस तरह हो रहा है कि आजकल आपको पता है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, आजकल कंपनी की डेटा बेसिस में ई ट्रांजेक्शन का डेटा, यानी ऑनलाइन जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका डेटा भी स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारी कंपनीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अब मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके इस तरह कर लिया अपने यूज़र्स के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और ये टेक्नोलॉजीज़ क्या कर रही हैं, ये इतने बड़े बड़े डेटा के माउंटेन्स खड़ी कर रही हैं। ठीक है, तो ये डेटा पेटाबाइट्स से ऊपर भी, यानी ये डाटा आजकल यानी पेटाबाइट्स में होना एक नॉर्मल सी बात है, बल्कि ये बहुत जल्दी पेटाबाइट्स में चला जाता है और ये स्टिल इसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है। तो सबसे पहले जो बिग डाटा का यानी पॉइंट है वो है वॉल्यूम, यानी हमारा डेटा बहुत ज़्यादा स्पीड से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, यानी हमारा बहुत ज़्यादा हमें स्टोरेज के इश्यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है, जो दूसरा इशूज़ है वो होता है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड ऑफ ग्रोथ ऑफ डेटा एज वेल एज जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्राम इट। ठीक है, तो या इंफॉर्मेशन या इंसाइट्स जनरेट करना। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर है, आजकल कंपनीज की कोशिश होती है कि वो अपना रिस्पांस टाइम कम से कम रखें। ठीक है, तो कंपनीज का सिर्फ ये इशू नहीं होता कि उन्होंने इतने बड़ी अमाउंट में यानी इतने बड़े वॉल्यूम में डेटा स्टोर करना होता है, बल्कि उनकी कोशिश होती है कि
वो इतने बड़े डेटा को फ़ौरन प्रोसेस करें, यानी उनसे फ़ौरन इंसाइट्स या इंफॉर्मेशन जनरेट करें, ठीक है। तो ये डेटा की वेलोसिटी, इससे इस कंसेप्ट को हम डेटा की वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो डेटा की वेलोसिटी की ग्रोथ तो उस डिफरेंट वजूहत की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे डिफरेंट डेटा की स्ट्रीम्स हैं जिनके अंदर डेटा ऑर्गेनाइजेशंस को मिल रहा है, जैसे कि वेब हो गया, ई कॉमर्स का डेटा हो गया, ट्वीट्स का डेटा हो गया, फेसबुक पोस्ट का डेटा हो गया, उसके अलावा ईमेल्स का डेटा हो गया, सेंसस का डेटा हो गया, जीपीएस का, और इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेस का डेटा हो सकता है, ठीक है। तो इस सारे डेटा को कंपनीज में फ़ौरन यानी प्रोसेस करना होता है। कलेक्ट हो रहा होता है, ठीक है, यानी मुख्तलिफ फॉर्मेट में हमारे पास डेटा कलेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो तो ये जो हमारा डेटा है, ठीक है, तो ये डेटा, जैसा कि हम लोग रिलेशनल डेटा मॉडल्स में 4-5 किस्म के टाइप्स का डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, तो ये डेटा जो हमारा होता है, ये हमारी जो टिपिकल रिलेशनल डेटा मॉडल्स हैं उनकी मदद से स्टोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सेंसर का डेटा होता है, अजीबो गरीब डेटा होता है, ठीक है। इसी तरह का हमारे मैप्स का डेटा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स या ये सारे डेटा होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी अमाउंट में मिल रहे होते हैं, तो ये वैरायटी ऑफ डेटा भी एक कंसर्न है, ठीक है। तो हमारे 3 वीज़ हैं, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। वॉल्यूम से मुराद हमारा डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर हो रहा होता है, वेलोसिटी से मुराद हमारा डेटा बहुत ज़्यादा स्पीड में जनरेट हो रहा होता है, और हमें कोशिश करनी होती है कि उससे ज़्यादा जल्दी कि हमें डाटा डिफरेंट फॉर्मेट्स मिलता है। तो अभी मैं बात कर रहा था कि हमें ट्रेडिशनल जो हमारी रिलेशनल डेटाबेसेस हैं उनके अंदर हमें काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो वो क्यों इश्यूज़ आते हैं कि हमारी जो ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेसेस हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन जब बिग डेटा की बात आती है या इतनी बड़ी अमाउंट के डेटा की बात आती है जिसकी 3 करेक्टरिस्टिक होती है, वॉल्यूम यानी बहुत ज़्यादा हमारा डेटा होता है, दूसरा वेलोसिटी यानी बहुत स्पीड से हमारा डेटा जनरेट हो रहा होता है और इससे इन्फॉर्मेशन निकालती है, तीसरा वैरायटी यानी डिफरेंट फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो हमारी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट का यानी हमारा जो सोशल मीडिया का जो रिलेटेड डेटा मॉडल के अंदर स्ट्रक्चर किस्म का डेटा था, लेकिन अनस्ट्रक्चर किस्म का जो हमारा डेटा होता है उसे ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस की कन्वेंशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स के अंदर फिट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा उसका जो डेटा एनालिसिस टूल दैट माइट आर अवेलेबल if are available there is huge price for expanding hardware storage and software licenses। यानी जो हमारा बिलियंस में हमारा डेटा है मल्टी फॉर्मेट में, जो कि स्ट्रक्चर भी हो सकता है अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज की भी ज़रूरत होती है, प्रोसेसिंग पावर यानी जिसने उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, उसके अलावा हमें डेटा एनालिसिस के लिए भी बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के बड़े कम्प्लेक्स किस्म के टूल्स चाहिए होते हैं जो कि ईजीली अवेलेबल नहीं होते, और अगर ईजीली हमें अवेलेबल भी हों तो शायद हमें हार्डवेयर को एक्सपेंड करने की यानी स्केलेबिलिटी की, स्टोरेज की और सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस की बहुत ज़्यादा प्राइस देनी पड़ सकती है, यानी ये भी हमारे ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस के अंदर इश्यूज आ सकते हैं। और जो तीसरा है वो है डेटा एनालिसिस और ओवरलैप टूल्स हैज़ बीन सक्सेसफुल इन रिलेशनल highly structured data mining of vast amount of unstructured data collected from web sources require different approach। यानी हमारी जो ओलैप की टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये डाटा एनालिसिस के जो हमारे टूल्स हैं, ठीक है, वो रिलेशनल और हाई स्ट्रक्चर डाटा को मैनेज करने के लिए काफ़ी कामयाब होते हैं, लेकिन अगर हमने अनस्ट्रक्चर किस्म का डाटा अगर माइन करना है, ठीक है, बड़ी अमाउंट में, तो यानी वेब सोर्सेज से या इनसे तो हमें एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए होती है। तो उसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि बिग डाटा के अंदर आजकल इमर्जिंग या राइजिंग टेक्नोलॉजीज़ कौन सी होती हैं। तो
कंपनीज आर अडाप्टिंग न्यू बिग डाटा टेक्नोलॉजीज इन ऑर्डर टू कब बिग डाटा चैलेंजेस। कंपनीज जो हैं आजकल इस तरह कर रही हैं कि नई बिग डाटा की टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, वो अडाप्ट कर रही हैं, जिनकी मदद से वो इस तरह कर लेते हैं कि जो बिग डाटा की चैलेंजेस हैं उनको लिमिट करते हैं। With these technologies, companies are processing massive data in multiple formats in cost effective ways। यानी इन नई टेक्नोलॉजीज की मदद से कंपनीज इस तरह कर रही हैं कि अपना जो डेटा है, ठीक है, मैसिव डाटा को यानी मल्टीपल फॉर्मेट्स में उसको कॉस्ट इफेक्टिव मेथड में प्रोसेस कर रही हैं। रिसेंटली यूज बिग डाटा टेक्नोलॉजीज आर हडूप, NoSQL। यानी जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली बिग डाटा टेक्नोलॉजीज़ हैं वो है हडूप, यानी जिसके अंदर हडूप और मैप रिड्यूस है, और उसके अलावा हमारा NoSQL है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने बात की है बिग डाटा की, बिग डाटा क्या होता है और बिग डाटा की टेक्नोलॉजीज़ कौन सी होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे हडूप पर, और उसके बाद हम NoSQL पर बात करके हम अपने रिलेशनल डेटाबेसेस का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।